करी गोपाल की सब करी गोपाल की सब। इतनी देर गोपाल आपसे हरी हरी बुलाना चाह रहे थे, बोलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि राम जी को भी आना है, कन्हैया को भी आना है। अमरीश जी महाराज जी का ये चरित्र जो पढ़ता है, जो सुनता है, भक्तो भगवती भगवतो, भगवान का भक्त हो जाता है। कितने ठाकुर जी दयालु हैं। इसके इक्ष्वाक वंश का वर्णन करते हैं। फिर मानधाता जी महाराज राजा हुए और विरूपाक्ष इत्यादि का वर्णन करके मानधाता के पिता युवनाश, उनके संतान नहीं थी, यज्ञ कराए। यज्ञ का पानी पिलाना था महारानी साहिबा को, लेकिन प्यास लगी थी रात में, उठ करके अपने पी गए, तो जल तो काम करने था। तो ठाकुर जी उन्हीं के उधर से मानधाता जी का जन्म हुआ ऑपरेशन करके। अब दूध कौन पिलावे, पिताजी के दूध कहाँ से आवे। इंद्र महाराज आ गए, माम धास्यति, मैं इसको पिलाता हूँ। अपनी तर्जनी अंगुली को चटा दिए। महाराज में तो अमृत क्षरण क्षरण करने वाली बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने रावण को भी ललकारा है। और फिर इनकी 50 कन्याएं थी। सोबरी नाम करके ऋषि जो कालिंदी के तट पे विराजमान होकर के तपस्या कर रहे थे। मछलियों के किल्लोल को देख करके, बड़ा भारी मत्स्य था। देखे यार, परिवार का तो कोई आनंद ही अलग है। अकेले ठंड ठंड पाल राम जी का कीर्तन करो, कोई मजा नहीं। तो गृहस्थी में चले, हमारे भी बाल बच्चे होंगे और खिलाएंगे, आनंद होगा। अब इस अवस्था में कोई देगा तो नहीं लड़की। चले गए मानधाता जी के पास, महाराज हमें एक कन्या दे दीजिए। उन्होंने देखा कौन आफत मोल लेवे, ना करता हूँ, कैद भी सकते थे। महाराज इस अवस्था में आप ब्याह करने की सोच रहे हैं, और नाराज हो गए। देते साहब 1 मिनट में सब काम हो जाता। महाराज ऐसा करें, आप महल में चले जाएं, वहाँ पर जो आपको वर्णन करें ले जाइए, हमें कुछ नहीं। देखिए कौन वर्णन करेगा इनका। वो वहाँ गए तो जान गए राजा हमको बहाना कर रहा है। ऐसा सुंदर योग बल से अपना स्वरूप बनाए। वहाँ जाकर के 50 लड़कियाँ थी, 50 में राजकुमारियों में झगड़ा हो गई। हमारे पति बनेंगे, हमारे कोई नहीं, चिंता मत करो, सब चलो। सबको ले आए और 50 रूप धारण करके, और सबके साथ जो खूब लंबा चौड़ा परिवार की सृष्टि हुई। अंत में उनको चिंता हुआ है, हमने अपनी सारी तपस्या, अब हम तो भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन किए। इन्हीं की परंपरा में आगे सगर नाम करके राजा हुए। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का प्रण लिया। उनके समय अश्वमेध के यज्ञ को घोड़े को चुरा करके इंद्र कपिल जी के आश्रम पे रख दिए। उनके पुत्र 60,000 पुत्रों ने 60,000 एक पुत्र थे। 2 रानियां थी, एक से 60,000, एक से एक जो थे असमंजस, असमंजस से अंशुमान। और असमंजस बड़े जातस्मर योगी थे, पूर्व काल के योगी थे। अब देखे राजगद्दी पे बैठना पड़ेगा, फिर उठपटांग के काम होंगे, इसलिए ऐसा काम करो कि पिताजी नगर से बाहर निकाल दें। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाते, सरजू जी में पटक देते। तो घर वालों ने आकर के शिकायत किया, हमारा राजकुमार ऐसा करते हैं। महाराज ने उनका, तुम निकल जाओ हमारे यहाँ से, तुम राजगद्दी के लायक नहीं। विवाह शादी हो गया था और एक लड़का भी हो गया था असमंजस के अंशुमान। और वो गए सरजू मैया के पास में, माता जी अब हमारी धरोहर वापस करो। सारे वैसे वैसे जितनी अवस्था होनी चाहिए उतनी अवस्था के सब सारे बालक आ गए, वैसे वस्त्र इत्यादि पहने। सबने प्रणाम किया राजकुमार को, उनको सबको आशीर्वाद दिए, जाओ खूब भगवान का भजन करो, मस्त रहो। और जंगल को चले गए। प्रजा ने देखा, अरे हमारे राजकुमार तो ऐसे थे, जोगी थे, उन्होंने लीला किया। अब असमंजस के अंशुमान 60,000 पुत्र वापस नहीं आए। अंशुमान पुनः घोड़ा खोजने के लिए गए, कपिल जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ देखे कपिल जी महाराज विराजमान हैं और सब भभूति पड़ी है, राख पड़ी है। ये देख करके उनको बड़ा आश्चर्य, क्यों राख पड़ी, कि वो घोड़ा खोजने के चक्कर में समुद्र को खोदते खोदते वहाँ पर पहुँच गए
और बोले ए समाधि हरत चोरा, देखो ये चोर है, आंख बंद करके बैठा है, हमारे पिताजी का घोड़ा चुरा के यहाँ लेके आ गया। कोलाहल हुआ, आंख खुली, सब स्वाहा हो गया। अंशुमान जी ने उनकी प्रार्थना किया, बोले बेटा ले जाओ अपना घोड़ा, अपने पिता दादाजी का यज्ञ पूरा कराओ। और यज्ञ पूरा हुआ। उसके बाद अंशुमान जी को उन्होंने कह दिया कपिल जी ने, बाबा हमारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि आपके द्वारा ऐसा विनाश हुआ है। तो बोले जाओ गंगा जी को ले आना, गंगा जल पड़ते इनका काम हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आए तपस्या किए, सफल नहीं हुए, उनके पुत्र तपस्या किए, फिर उनके पुत्र भगीरथ जी अपने पितरों के उद्धार के लिए कैसी लालसा होनी चाहिए, भगीरथ जी से शिक्षा लेनी चाहिए। जवानी में हरा भरा राजपाट सब छोड़ करके मंत्रियों को दे करके, जब तक हम अपने पितरों का उद्धार नहीं करूंगा इस राज्य को किस काम का, उन्हीं की परंपरा से तो मैं आया हूँ। और चले गए, तपस्या किए, गंगा जी को राजी कर लिए। गंगा जी ने कहा हमारा वेद कौन धारण करेगा, तो उसके लिए शंकर भगवान को राजी किए। शंकर भगवान वेद को धारण करने के लिए तैयार हो गए। अब चलो माता जी, गंगा जी ने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मई मज्जंती जना सर्वे, वहाँ जाऊंगी सारे पापी लोग हमारे में स्नान करेंगे और मैं तो पाप से पाप धोते धोते मैं स्वयं पापिनी हो जाऊंगी। ऐसा कहा तो बोले ऐसा नहीं होगा। आग में जैसे पापी स्नान करने जाएंगे वैसे कोई संतजन भी जाएंगे, संत देखेंगे तो हमारे ठाकुर जी का चरणोदक है, इसका अपमान करो, इनमें स्नान करो। ऐसा करके संतजन कुटिया बना के आग के पास रहेंगे, नित्य स्नान करेंगे, सब आपका पाप समाप्त हो जाएगा। बोले कैसे समाप्त हो जाएगा? तो संतजनों के ऊपर चढ़ जाएगा। बोले ना, ते स्वास्थ्य अगमिधरी, उन संतों के हृदय में सारे समस्त संसार के पापों को छेदन भेदन करने वाले भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं, इसलिए उनके पास उनको पाप छू ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अब चले गंगा जी एकदम इतने वेग से शंकर जी के सहित पताल में चली जाऊंगी। ऐसा विचार के शंकर भगवान ने समझ गए। ऐसे हिमालय में जटाओं को फैलाया कि गंगा जी उसी में घूमती रही। अब महाराज देखते गंगा मैया कहाँ गई। और फिर भगवान शंकर से आराधना उपासना करके, महाराज हम तो अपने पितरों के लिए लाए थे और आप उन्हीं जटों में संभाल लिए, हम आगे कैसे होगा, थोड़ा बहुत कुछ हमको दीजिए। और फिर भगवान ने एक जटा से गंगा जी को विसर्जित किया और वहाँ से गंगा जी पधारी हैं। आगे भगीरथ जी का रथ चल रहा है। रथ से जो बनती है ना लकीर, या के तो गलियारा हैं, और उसी में से गंगा जी होती हुई गंगा सागर पहुँची। गंगा सागर में जाकर के उन्होंने उनका उद्धार किया। इस प्रकार से दशरथ श्री भगीरथ जी महाराज ने गंगा मैया तेरो दरस मोहि भावे, ज्यादा नहीं कहना, श्री गंगा मैया तेरो दरस मन भावे, गंगा मैया तेरो दरस। ब्रह्म कमंडल गंगा निकली शंकर जटा समाई, ब्रह्म कमंडल गंगा निकली शंकर जटा समाई। काशी जी के दे पर कर्मा प्रयागराज तेरो बेनी कहाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा 60,000 सगर सुत तारे, तारे अधम कसाई। 60,000 सगर सुत तारे, तारे अधम कसाई। भारत भूमि पावन कीनी, भारत भूमि पावन कीनी, गंगा सागर भाई। तेरी गंगा मैया तेरी लहर मन, हर हर वहाँ गंगा मैया की। डुबकी लगा लो ज्ञान गंगा में, यही गंगा है। ऐसे गंगा मैया का प्राकट्य हुआ और उनका उद्धार हुआ। इसके बाद
श्री अन्य ने इनकी परंपरा के राजाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें नारी कवच भी हुए हैं और भी कई हुए हैं। तो राजा दशरथ तस्मात् पुत्र दशरथ एक पहले हुए हैं, उनके एडविड इत्यादि का सबका वर्णन करते हुए अब पुनः उन्हीं की परंपरा में यत् ब्रह्म परम सूक्ष्म अशून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेव की यम गृणंती सात्वता, ऐसे जिनको सात्वत कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वही जो है यहाँ श्री अयोध्या जी में आने वाले हैं। खट्वांग नाम करके राजा हुए, उनके दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथुश्रवा, दिलीप के रघु पृथुश्रवा, और पृथुश्रवा के अज, और अज के दशरथ महाराज हुए। ये दशरथ साथ वेदा प्राचीन सादासी साक्षात रामायण महात्मना। दशरथ जी महाराज बड़े ही बहुत काल तक उन्होंने सब कुछ यज्ञ आगाद किया, सब करते रहे और बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करते रहे, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं। तो वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, एक बार भूपति मन माही भई गलाई मोरे सुनाई। गुरु गई गयो तुरत महिपाला चरण लाग गए विनय कुशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। करहु धीर होई है सुतचारी प्रभु मन विदित भगत भयहारी। संगीन से वशिष्ठ बुलावा पुत्र का शुभ भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगति अगन जरूर करी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भाषित तुम्हारा। यह हम बांट गयो नृप जाई जथा रोग जय भाग बनाई। हो तब ही ना हो प्रिय नारी बुलाई कौशल्या भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे गलीना। के कानक सो दयु रहो सो भय भाग पुर भयो। के सुमित्रा कौशल्या के हाथ धर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। नामी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित मध्य दिवस अति शीतल गावा। पावन काल लोक विश्राम। ऐसा मंगलमय काल हुआ। रावण, जिसने रावण शब्द का ही उत्तर रावेति लोकान जनान सर्वान, जो सारे संसार को रुलावे उसको रावण कहते हैं। उस रावण के अत्याचार से सर्वत्र सारी पृथ्वी में त्राही त्राही मची थी। उस रावण से रोना बंद करने के लिए जो रमयति सर्वान, सबको रमण करावे, सबको आनंद प्रदान करावे, ऐसे दशरथ जी के यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा चतुर्धागा 4 रूप में आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की संज्ञा उनका नाम हुआ, और बड़ा भारी जो है महलों में आनंद हो रहा है। तो भाई एक बधाई, और हमारे जो है कौन प्रकाश तेरा तो पूर्ण बोलता, कोई नाच ही नहीं रहा है। तो एक ऐसी बधाई हो जाए।